नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नमिता। आप देख रहे हैं खेरवल न्यूज़। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। तो उनका एक संघर्ष था जो स्वतंत्रता के ऊपर है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मातृभूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाया। एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज़ उठाने वाले में होनी चाहिए। और उसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता रोल में अहम रोल निभाया। अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह पारंपरिक भू व्यवस्था के जमींदारी व्यवस्था में बदलने के कारण किया। बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकस्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकारते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का आदेश दिया था। बिरसा मुंडा का 75 में उलीहातू जो खूंटी जिला में पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ से उन्होंने सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल गए। सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक था। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीब की वजह से उन्होंने रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर भी बदलना पड़ा। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे। 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफ़ी की मांग के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा था कि अपने जीवन काल में ही उन्हें एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें इस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जगी। 1857 ईस्वी से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1857 ईस्वी में बिरसा और उनके 4 सिपाहियों ने 3 कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंती अंग्रेजों सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में जहां बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजते थे। जी हाँ, तो आज का खबर आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।